चलिए कल हम लोग कहाँ तक किए थे? 30 ये हो गया था ना? इसके आगे बढ़ते हैं। 38 देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है बबलू, एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो व्यक्ति आती है, ठीक है बबलू? क्वेश्चन नंबर 37 इसको समझ लीजिए फिर बैक आ जाएंगे। एक व्यक्ति है, कौन है? बबलू है, मान लीजिए। व्यक्ति का नाम क्या है? बबलू। और इनके 3 बच्चे हैं। अब फीलिंग आया हो। और उस बच्चे का नाम है ए बी सी। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बबलू, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे का नाम है ए बी और सी। और बबलू के पास 15,860 रुपया है, ठीक है? और बबलू लुटाने वाले हैं किस पे? अपने बेटे पे। इस प्रकार निवेशित करने वाले हैं, लुटाने वाले हैं, इस प्रकार लुटाने वाले हैं, इस प्रकार निवेशित करने वाले हैं कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद तीनों को समान ब्याज का। बबलू के पास 15,860 रुपया है। आइए अपने तीनों बेटा में ए बी सी में इस प्रकार बांटना चाहते हैं कि ए को अगर हम 2 साल के लिए कुछ पैसा दिए हैं, बी को 3 साल के लिए कुछ पैसा दिए हैं और सी को 4 साल के लिए पैसा दिए हैं, तो इतने समय के बाद उनका इंटरेस्ट जो होगा ना वो बराबर मिलेगा। इससे जनरली होता क्या है कि बेटा होता है तो बराबर बराबर बांट दिया जाता है, ऐसा ही ना होता है? लेकिन रियलिटी ये नहीं है, ऐसे नहीं बांटा जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि बबलू का 3 बेटा है, एक 10 साल का है, एक 30 साल का है। बबलू कितने साल का है? 10 साल का है, 30 साल का है। तो जो 20 साल जो बड़ा है उस पे तो हमेशा ये बबलू इन्वेस्टमेंट ज्यादा किए होंगे ना, किए होंगे कि नहीं किए होंगे? तो ये बबलू बहुत तेज है, ये हिसाब किताब से बांटते हैं। कहते हैं कि ना तुम 2 साल के बाद, तुम 3 साल के बाद और तीसरे वाले को 4 साल के बाद इंटरेस्ट बराबर मिलेगा, इतना ही पैसा हम देंगे इसमें से, लेकिन तीनों को टोटल बांट देना है। इस प्रकार रेट कितना है? 5%। तो तीनों के लिए तो रेट 5% पर दिया है ना। और ए बी सी के नाम निवेशित राशि का अनुपात क्या है? बताया कि ए को कितना पैसा दिए थे, बी को कितना दिए थे, सी को कितना दिए थे, और तीनों का रेशियो निकाल लेना है। तो हम लोग को ये चीज अच्छी तरह पता है कि I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। ये तो अच्छी तरह से पता है। अब I1 जो इंटरेस्ट है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे, इसी पर डिपेंड करता है। तो रेट तो तीनों ही केस में समान है, तीनों ही केस में क्या है? रेट समान। तो रेट से कोई लेना देना अब नहीं है। अगर लिखेंगे तो अन्यथा होगा, 3 बार लिखेगा 5%, 5%, 5%, फिर उसमें काट छाट कीजिएगा, इंटू कीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम लोग कंसेप्ट पकड़ रहे हैं कि बबलू रेट तो तीनों के लिए सेम है, तो रेट का कोई अब यहाँ मतलब रेट कांस्टेंट हो गया। अब किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल पे और टाइम पे। तो ध्यान से देखिएगा, इसका प्रिंसिपल जो है हम मान लेते हैं कि P1 है। ये P1 इसको पैसा दिए हैं, पहले वाले को कितना पैसा दिए हैं? P1। और कितने समय के लिए दिए हैं? 2 साल के। पहले को 2 साल के। दूसरा इसको दिए है P2 पैसा, हमको नहीं पता ये P2 कितना है, उसी का तो रेशियो निकाला। और ये कितने समय के लिए दिए हैं? 3 साल इक्वल्स टू P3। और ये कितने साल के लिए? 4 साल। ठीक है।
तो रेशियो में हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, यहाँ से रेशियो का फॉर्मेट पकड़ लेता है जो लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इस चीज पे वर्क करते हैं। हम लोगों को निकालना है P1 रेशियो P2 रेशियो P3, यही हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए 5-6 मेथड है, लेकिन एक जो सबसे इजी वाला है वो बता रहे हैं कैसे रेशियो निकलता है। जब इतना इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू इतना हो जाए तो आप क्या कीजिए, आपको पहले P1 निकालना है, तो इस P1 पार्ट को ढक लीजिएगा, ढक लिए। अब इसमें बच गया क्या, 3 और 4, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12 लिख लीजिएगा रेशियो। अब किसका निकालना है, P2 का, तो P2 वाला पार्ट को कवर कर लीजिएगा, 4 गुना 2 8 रेशियो 6। अब P3 निकालना हमको, P3, तो P3 वाले को कवर कर लेंगे, तो 3 गुना 2। अब देखिए ये तीनों नंबर 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगी कितना, 6 4 3 और 3, तो कौन सा ऑप्शन है, सी। अब अगर इसको बबलू हमको बनाना रहता तो इस पैसे से हमें कोई मतलब है, इसका यूज नहीं है हम लोग, इसका तो यूज ही नहीं था। अब हमको क्या चाहिए था, हमको कंसेप्ट तैयार हो गया, सुनिएगा, अगर कंसेप्ट तैयार हो गया हमको रेशियो निकालना है किसका, P1 PA बोल लीजिए, PA PB और रेशियो PC निकालना है। तो ये तो मेरे माइंड में चलेगा कि यही निकालना है। हमको पता था कि रेट कांस्टेंट है और इस पैसे से लेना देना है नहीं, तो जो रेशियो बनेगा A के लिए निकालना है, तो A को कवर कर लेंगे इसको, तो 4 तिया 12 रेशियो। B का निकालना है तो 3 कवर कर लेंगे, तो 2 गुना 4 8 और 6, नहीं हो जाएगा। तो ये करने से इतना हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ये डायरेक्ट बता देंगे, ये डिवाइड करने पर 6 4 और 3, क्लियर हुआ। तो अब ध्यान रखिएगा इस टाइम में कि ये जो है ना, ये फालतू का देके हम लोग फंसाने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा इतना रुपया दिए, बट इसका कोई रोल था क्या, नहीं रोल था रेशियो निकालने में। दूसरा चीज पूछता तो रोल आ सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, और न ही परसेंटेज का। परसेंटेज का क्यों रोल नहीं है, क्योंकि तीनों के लिए सेम है। अगर तीनों के लिए टाइम भी सेम कर देता तो टाइम का भी कोई रोल नहीं होता। समझ आ रही बात, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो P1 into 2 कैसे लिखना है, कौन कौन कौन, सेकंड स्टेप पर I1 equal to I2 equal to I3 के बाद ये वाला। देखिए इंटरेस्ट होता क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट आई इंटू टाइम, ये ना होता है। इसी तीनों पर ना आई जो है डिपेंड करता है, आई इंटरेस्ट। तो इसमें तो रेट कांस्टेंट था तीनों के लिए, तो रेट को हम हटा दिए। अब किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल और टाइम पे। तो प्रिंसिपल हम मान लिए कि पहला वाला का P1 है, और टाइम पहले वाला का कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पर 2 दिया है पहले वाला। दूसरे वाला का प्रिंसिपल P2 बोल दिए, और इसका टाइम कितना है 3, और इसका P3 टाइम कितना है 4। अब रेशियो निकालना है, आपको आना चाहिए। सर वो जो फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट लिखा है, उसका मतलब प्रिंसिपल लिखा है सर, कौन, वो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में। देन द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब क्या, जो पैसा शुरुआत में लिए। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट का मतलब मिश्रधन मत समझ बैठिए, फाइनल वाला वो नहीं। चलिए नोट कीजिए। सुनो ठीक है ना, कब बजे आया है, 10:30 में आएगा, 9:30 नोट कर लिए। ये क्वेश्चन है हम लोगों से, ध्यान से एकदम देखिए कि जॉनी बाबू है और साधारण ब्याज पे, जॉनी जी है ना यहाँ, ये जॉनी सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे 8% वार्षिक दर पे
कोई राशि बैंक से उधार लिए। देखिए जॉनी बाबू क्या किए हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जॉनी बहुत तेज है बबलू की तरह, ठीक है। बबलू क्या किए, मान लीजिए बबलू ये जॉनी है, तो जॉनी क्या करता है, साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 8% रेट से बैंक से पैसा उधार ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत होशियार, लेने के तुरंत बाद बैंक से लिया हम उधार कितना परसेंट पे, 8%। अब कितना पैसा लिए नहीं बताया, लेकिन पैसा लिए हैं। और लेने के बाद तुरंत उसे जेम्स को 12% पे वार्षिक दर से सिर्फ पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं। एक को पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किए हैं, बैंक से लिए उधर, इधर उठा के उनको दे दिए, लेकिन बैंक से लिए 8% पे और उसी पैसे को 12% पे दे दिए। तो यहाँ बताइए कि प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम रहा। अरे हम लिए 25,000 रुपया उठा के इनको 25,000 दे दिए, बैंक से हम 25,000 लिया, 25,000 उठा के इनको दे दिए, तो प्रिंसिपल हम लोग का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा टाइम भी सेम रहेगा नहीं, देखिए जाके बोला भी होगा 12 वर्ष के अंत में उसने 960 रुपया लाभ कमाया। तो बताइए कि उसकी प्रिंसिपल राशि क्या थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। हमने क्या किया कि बैंक से 8% पे कुछ पैसा लोन लिए, कितने साल के लिए, 12 साल के लिए, और तुरंत लिए लोन उठा के इनको ट्रांसफर कर दिए, कितने परसेंट पे। तो प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है, रेट भी दोनों का सेम है, तो इस सॉरी रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। तो अब तो इस पर प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा, है ना। अब आई रेट, सॉरी रेट कहां से, रेट तो अलग है ना, रेट सेम नहीं है, रेट सेम है। अब आई समझाते हैं, समझिएगा। ये 8% पे लिए, अब 12% को उसको ट्रांसफर कर दिए, तो फायदा हुआ ना, कितने परसेंट का, 4%। इस 4% का फायदा का मतलब होता है 4% फायदा हुआ, लेकिन उसको फायदा कितना हुआ है, तो 4 रुपया फायदा होता है जब उसके पास प्रिंसिपल है 100 रुपया। नहीं बोल सकते हैं, इस 4% का मतलब क्या, हमको 4% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपया का फायदा हुआ 100 रुपया। नहीं बोल सकते हैं। हम बोले कि 20% का हमको इस पेन में फायदा हुआ, यानी कि 20 रुपया फायदा हुआ 100 रुपया। इसको आगे रेशियो के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखते हैं कि 100 रुपया का फायदा हुआ है हमको, 100 रुपया का फायदा हुआ, सॉरी 4 रुपया का फायदा हुआ कितने रुपया पे, तो उसको टोटल फायदा कितना हुआ है 960। तो 960 को कितना होगा, यहाँ पे ये बताया। ये क्या है हम लोग, ये हम लोग का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये प्रॉफिट है और ये देखिए दोनों पी लिख रहे हैं, ये प्रॉफिट है और ये क्या है। तो 100 रुपया के प्रिंसिपल को कितने रुपया का फायदा हुआ, तो 960 रुपया का फायदा हुआ था, कितने प्रिंसिपल। तो ये देखिए कितना गुना है, 24 गुना आएंगे जीरो, यानी कि 240 गुना। तो ये भी 240 से गुना कर देंगे, कितना 240 पर 2 को जीरो आ जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछा था, क्या गड़बड़ कुछ क्या हो गया, 2000 होगा सर, 2400 बेटा लगेगा सर, क्या गड़बड़ कर दिए। वास्तविक राशि क्या थी, अच्छा 12 साल दोनों के लिए तो सेम था, तो फिर क्या गड़बड़ हो गया। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। देखिए फिर से ये कह रहा है कि जॉनी साधारण ब्याज पे 8% वार्षिक दर से कोई बैंक से उधार लेता है। अच्छा 1 साल का हुआ ना 4 रुपया फायदा, यही गड़बड़ किया। देखिए फिर से बताते, ये हमको 1 साल का है, ये जो यहाँ पर 4% का बेनिफिट हुआ है, कितने साल के लिए, 1 साल। तो 12 साल का बेनिफिट हमको लेना है, तो 48 रुपया का बेनिफिट हुआ ना, यानी कि 48 रुपया का फायदा होता है 100। यही गड़बड़ किया था, समझिएगा इसको ध्यान से।
यहाँ पर कितने परसेंट का बेनिफिट हुआ है हम लोग को? ये 4% का बेनिफिट कितने साल में? 1 साल, क्योंकि ये देखिए वार्षिक बोला है। तो 1 साल में बेनिफिट है 4% का, तो 12 साल में बेनिफिट होगा 48%, यानी कि 48 रुपया का फायदा होता है 100 रुपया में। तो फायदा हुआ है हम लोग कितने का? 960 रुपया का। तो बताना है कितने रुपए? तो ये देखिए 20 गुना है, 48 गुना 96, तो इसका भी 20 गुना कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया होगा? देखिए इस क्वेश्चन को ओरली हम लोग बना सकते हैं आराम से। कितने परसेंट का बेनिफिट हुआ? 4% का। कितने साल में? 1 साल। 1 साल तो 12 साल में कितना हो जाएगा? 48%। 48% का मतलब कि 100 रुपया अगर पैसा लगाएंगे तो 48 रुपया फायदा होगा। तो फायदा हुआ कितना है? 960। तो 48 का 20 गुना, तो 100 का भी 20 गुना। 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा? अगला देखिए, इसको एक बार पढ़िए तो जरा। पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्या लोगों से कि दो विभिन्न बैंकों, दो बैंक होगा, एक मान लीजिए स्टेट बैंक है, पीएनबी हो। किसमें अकाउंट है आपका? स्टेट बैंक में। कितना पैसा है? कितना है? 10,000। 10,000। ठीक। और कोई में है अकाउंट? पीएनबी में है ना? चलिए, तो इनका दो विभिन्न बैंकों से 500 रुपए 2 वर्षों के लिए ब्याज का अंतर कितना आता है? 2.5 रुपए। तो कह रहा है कि दरों का अंतर, रेट का अंतर बताए। क्या हुआ कि ये दो बैंक से पैसा लेते हैं, यहाँ देखिए इंग्लिश वाला में, the difference between the interest received from 2 different banks, 500 rupees for 2 years is इतना, the difference between rates। क्या कह रहा है कि दो बैंक से ही पैसा लिए, कितना लिए? 500। दो बैंक से ही 500 रुपया लिए, और उस कितने साल के लिए लिए? तो 2 साल के। तो कोई ना कोई रेट पर लिए होंगे, और दोनों बैंक से अलग अलग रेट पर लिए होंगे। अगर सेम रेट पर लेते तो प्रिंसिपल भी सेम, टाइम भी सेम, रेट भी सेम, तो इंटरेस्ट भी सेम होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट कर रहा है कि डिफरेंस आया है। समझ पा रहे? अरे क्या है कि एक आदमी है, वो 2 बैंक से पैसा लेता है। कितना 500। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। तो उसके इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 2.5 रुपए। अगर इंटरेस्ट कहता है कि 0 आ रहा है, इसका मतलब कि रेट भी क्या होता? इक्वल होता। लेकिन ये डिफरेंस आया है इंटरेस्ट में, इसका मतलब कि रेट उसका अलग अलग होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग का प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट होता था RT,
अगर प्रिंसिपल मेरा P है तो इंटरेस्ट होगा I। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम लोगों का यहाँ पे टाइम जो है, टाइम ये कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है कि नहीं? अच्छा, प्रिंसिपल भी हम लोग का कांस्टेंट है, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है कि नहीं? 500 500 है तो प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट 100 तो है ही। नंबर तो कोई भी कांस्टेंट होता है, 1 2 5 6 10 100 जो भी ले लीजिए सब कांस्टेंट। समझने की कोशिश कीजिएगा, रटना नहीं है, और ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझिए तो अदरवाइज इसका बुक वाला प्रोसेस देखिएगा ना तो पहले एक से आर निकालेगा, दूसरे आर में पुट करेगा, फिर दोनों आर का डिफरेंस करेगा, बहुत टाइम ले लेगा। लेकिन समझिए यहाँ पे कि 2 बैंक से वो 500 रुपया लिए और 2 वर्षों के लिए लिए, ठीक है, और उसका ब्याज का अंतर आ गया 2.5 रुपया, तो कह रहा है कि रेट का अंतर कितना होगा, रेट का डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के लिए 2 साल है, तो टाइम तो कांस्टेंट है, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, ये 100 भी कांस्टेंट है। तो अब आई किस पे डिपेंड करेगा? आर पे करेगा कि नहीं करेगा? जैसे अब देखिए, इसको अगर लिखना चाहते तो ऐसे भी हम लोग लिखे हुए हैं फॉर्मेट, तो आराम से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। ये फॉर्मेट हम लोग लिखे हुए हैं क्या कि 100 प्लस डेल आर इंटू का टी इजिकल टू पी और इंटू डेल आर। नहीं, हम लोग किए थे कि अगर कोई भी रेट में चेंज करेंगे तो उसका असर कहाँ दिखेगा? इंटरेस्ट पर असर दिखे नहीं पड़े थे। अगर कोई भी चेंज हम किस में करेंगे? रेट में, तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? इंटरेस्ट पे पड़ेगा। अब इसमें पुट कर दिया जाए, हम लोग तो यही निकालना है। कौन निकालना है? ये वाला पार्ट हम लोग को निकालना है, ये वाला, यही पूछ रहे हैं हम लोग। डेल आई, तो डेल आई कितना है? 2.5 रुपया। प्रिंसिपल है हम लोग का 500, डेल आर निकालना है, और टी कितना है? 2, अब बाई का। अब देखिए, ये अगर इसका पॉइंट हम हटाएं तो 2 को 0 आ जाएगा नीचे, 2 को 0 आएगा नहीं नीचे, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो ये देखिए, 250 से कितना हो गया? 500 ना, 250 से कितना हो गया? अरे इसका तो पॉइंट हम हटा दिए 100 ना, 100 नीचे आया तो 100 तो कट गया। तो ये देखिए, 500 से ये हुआ 250, दुगुना हो रहा है, या ये इसका आधा हो रहा है और ये इसका दुगुना हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी जो होगा ये दुगुना होगा, यहाँ दुगुना होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं, 4 से सिंपली हम लिखा देते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखिए 250, अब बाई का है 500 इजिकल टू है हम लोग का डेल आर इंटू का 2, अब बाई का 100 तो खत्म हो गया, 100 तो खत्म हो गया, 1 बचा है। 100 से 100 तो कट ही गया, 1 बचा है। अब आप चाहें तो इसको काट दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 हटाएंगे तो इधर आके डिवाइड में होगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये हो जाएगा 1/4। 4 मत लिख दीजिए, गलती से 4 लिखता है मैक्सिमम बच्चा, उसको दिखता है कि 2 गुना 2 8, डेल आर का वैल्यू 4 आ गया। ये 2 आएगा नीचे, हो जाएगा 1/4 इक्वल टू डेल आर, और 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%, 0.25 समझ में आ रहा है? 0.25, 1/4 को पॉइंट में चेंज कीजिए कितना है? 0.25% लगा सकता है। नोट कीजिए, तो डेली के तो वैल्यू आया डेल आर का, यही तो चेंज पूछ रहा था कि रेट में चेंज होता है।
हो गया होगा। क्वेश्चन है हम लोगों से कि साधारण ब्याज की दर पर दी गई कोई राशि सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा दिया गया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा दिया गया है, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। कोई राशि कुछ पैसा दिया गया है, कोई राशि का मतलब कुछ पैसा दिया गया है, कितने वर्षों के लिए? 880 रुपया तथा 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाती है तो मतलब अमाउंट हो जाती है। ये क्या कह रहा है हम लोग कि हमने कुछ पैसा दिया, कितना पैसा दिया नहीं पता है, लेकिन कुछ रेट पर दिया हमने उसको, तो 2 वर्षों में 880 रुपया हो जाता है, और 3 वर्षों में वही पैसा छोड़ देंगे तो 920। तो बताइए कि प्रिंसिपल कितना था, कितना पैसा दिए थे? तो देखिए जरा समझिएगा, हम आपको पहले ही बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। अगर पहले साल इंटरेस्ट 20 रुपया हुआ तो दूसरे साल भी 20 ही होगा, तीसरे भी 20 ही होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड। तो अगर 2 साल की बात किया, 2 साल, तो यहाँ कुछ पैसा दिया होगा प्रिंसिपल, 1 साल गुजरा होगा, फिर 2 साल गुजरा होगा, और गुजरने के बाद ये पैसा और 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ा तो वो आ गया 880। ये यहां से यहां तक ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ये हम लोग का फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, यहां से ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, और ये हो गया हम लोग का सेकेंड ईयर के लिए। ये वाला पार्ट हो गया हम लोग का सेकेंड ईयर के। यहां से हमने कुछ पैसा दिया, कितना दिया नहीं पता है, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, तो पता चला कि 880 रुपया मिला। तो ये 880 रुपया कौन मिला होगा? जो पैसा दिए होंगे वो, अब प्लस का इंटरेस्ट, सूद। अब क्या हुआ कि यही पैसा को 3 साल गुजारे, यही पैसा को कितने साल गुजारे? 3 साल गुजारे, 1 साल और छोड़ दिया, यहाँ 1 साल और छोड़ दिया, तो 1 साल और छोड़ा तो इसको मिल गया कितना? 920। तो ये 1 साल में एक्स्ट्रा कितना मिला? ये एक्स्ट्रा क्यों मिला? इंटरेस्ट मिला। तो हमें तो पता है कि हर साल इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो यहाँ अगर 40 रुपया इंटरेस्ट मिला तो यहाँ भी तो 40 रुपया मिला होगा, और यहाँ भी 40 रुपया मिला होगा, तो 40 रुपया ही निकाल देते हैं, 40 रुपया ही निकाल देते हैं, 40 रुपया ही निकाल। तो हम यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकालेंगे तो 3 साल माइनस करना होगा, यहाँ से निकालेंगे तो 2 साल, तो 40 रुपया यहाँ कम, 40 रुपया यहाँ कम, तो 80 रुपया कम हुआ होगा। तो ये कितना हुआ होगा? ये प्रिंसिपल था। अब इसको ऐसे ही समझना था कि 2 साल में 880, 3 साल में 920, तो 1 साल में 40, तो 2 साल में 80 इसमें से निकाल 800। इसको नोट किए थे, एक और बताते हैं। नहीं बनेगा, हो गया। ये बहुत ही आसान है, लेकिन कंसेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग जोन में रखिए, तभी रिजल्ट बनेगा। अदरवाइज आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप रिजल्ट नहीं बनेगा। जिसके पास भी कंसेप्ट नहीं होगा रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पेन चलाना ही नहीं था, रियलिटी देखा जाए तो। यहाँ देख लेंगे कि 2 साल में 880, 3 साल में 920, तो 1 साल बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा? 1 साल बढ़ा, तो 1 साल में 40, तो
तो 2 साल में 80 माइनस कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और देखिए, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा दिया। कह रहे हैं कि कोई निश्चित राशि है, कितने साल के लिए? 5 साल। तो 1350 रुपया, और 8 साल छोड़ देते हैं तो 1620 रुपया हो जाता है मतलब अमाउंट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि बताइए कि वो प्रिंसिपल राशि कितनी थी। बहुत ही आसान है, वो देख लिया जाए कि 3 साल में कितना बढ़ गया है। तो 3 साल में कितना बढ़ गया? बोलिए। 5 साल में 1350 और 8 साल में 1620, तो बढ़ कितना गया? 270। क्या बोलो, इसको लिखने की आवश्यकता थोड़ी है ना। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 90। नहीं बढ़ेगा। इसमें 3 से भाग दिए तो इसमें भी 3 से भाग दे। तो हमको 5 साल में देखना है कितना इंटरेस्ट आया होगा। तो 5 साल में कितना होगा? 450। ये 5 गुना किया तो ये भी 5 गुना, यानी कि 450 रुपया इंटरेस्ट आएगा कितने साल में? तो इसमें से इंटरेस्ट निकाल दीजिए तो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसमें से इंटरेस्ट निकाल दीजिए 450। नहीं, एकदम आराम से मेंटली बता सकते हैं कि 3 साल में 270, तो 1 साल में 90, 5 साल में 9 45, 450 इसमें से निकाल देंगे 900। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। हो गया? इसको आप बना लीजिए जल्दी से, बिना पेन चलाए। कोई राशि 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है? तो 5 से 7, 2 साल बढ़ा ना, तो 2 साल में कितना बढ़ गया? 48। तो 1 साल में, तो 5 साल में 24 बचे 120, 120 रुपया इंटरेस्ट हो गया। 520 में से 120 निकाल लीजिए। देखिए, ये कह रहा है कि 5 साल में होता है 520 और 7 साल में होता है 568। तो यहाँ ईयर का कितना गैप हुआ? 2 ईयर। ठीक है, और 2 ईयर में कितना बढ़ गया? तो ये 2 ईयर में वही बढ़ा होगा जो इंटरेस्ट मिलता होगा। प्रिंसिपल तो नहीं ना बढ़ जाएगा अपने आप, जो फालतू का पैसा मिलता है वही बढ़ता है। तो ये बढ़ा कितना? 48 ही बढ़ा है। 68 और में से 20, हाँ ठीक। तो 1 साल में कितना बढ़ाएगा? 24। एकदम क्लियर कट, ये दिख रहा था बिना पेन चलाए। हम लोग का स्टार्टिंग वाला 5 साल है, तो 5 साल का लेगा तो 24 बचे 120, यानी कि 5 साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा? तो इसमें से इंटरेस्ट निकाल दीजिए 520 में से। तो 520 में से 120 माइनस कर देंगे। इजी है, आगे बढ़ते। अब यहाँ से हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट है, कल बताएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, हम लेट हो गए थे, पढ़ा दिए किसी तरह, वही ज्यादा है।